व्हाट इज़ द मीनिंग, मीनिंग क्या है, इस बेस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मीनिंग तो बताऊँगा, पहले मैं ये बताऊँ, सोचे समझे बिना, और सोचना समझना है क्या, कभी भी कोई भी परिस्थिति क्यों ना बीत रही हो, सही लगे या गलत लगे, ऑलवेज बी अंडरस्टैंड कि वो आपके परसेप्शन है। कहने का मतलब केवल ये है, कभी भी कुछ भी क्यों ना घट रहा हो, आप अपने ऑप्शंस मत उठाओ, आप अपने आप से कुछ मत कहो क्या सही हो क्या गलत है, देखते रहो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा टाइम के संग क्या सही हो क्या गलत है। यही कहलाता है टाइम, कि टाइम बनता कैसे है, ऐसे ही मेक होता है टाइम। कि मीनिंग भी यहाँ पे हमें ये समझना है कि मीनिंग ऑफ टाइम क्या है, कि मीनिंग ऑफ टाइम केवल यही है कि जब मान लो मेरे को किसी बच्चे को बताना है व्हाट इज़ द टाइम, तो मीनिंग ऑफ टाइम में मैं ये बताऊंगा, धीरे धीरे मैं उसको एग्जांपल्स देता चला जाऊंगा, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको एक फैक्ट की तरह गेन कर लेगा कि मीनिंग ऑफ टाइम मतलब मीनिंग ऑफ टाइम ये है, बल्कि रियलिटी में उसका अर्थ उसे नहीं पता होगी। रियल अर्थ किसी का भी कुछ नहीं होता, रियल मीनिंग कभी भी किसी चीज़ की कुछ नहीं होती, क्योंकि लॉजिकल मीनिंग हमेशा कनेक्टेड होती है और रियल लॉजिक हमेशा अनसिक्वेंशियल होता है, और अनसिक्वेंशियल कभी भी कनेक्टेड नहीं होता। पहली बात तो आपको बता दूँ, वो प्रकट होता है। तो मीनिंग कभी भी किसी की कोई चीज़ नहीं होती, मीनिंग हम बनाते हैं कैसे। मैंने उदाहरण दिया कि देखो, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, ऑप्शंस मत उठाओ अपनी तरफ से क्या सही हो क्या गलत है, सिर्फ देखते रहो। टाइम वन मतलब फेज़ वन, जब आप देख रहे हो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम में सिचुएशन आई, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने कुछ ऑप्शंस रखोगे वहाँ पे, या आप साइलेंट रहोगे चुपचाप और ऑब्ज़र्व करते रहोगे, या तो कुछ ऐड करोगे ऑब्ज़र्व करते रहोगे। आपने क्या चुना, पहले ऐड कर, ऐड जैसी करा आपने, तो आपने किसी चीज़ को सही बताया कि ये सही चीज़ ये गलत है, ठीक है। 10 मिनट बाद या 1 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि या मैं गलत था, बल्कि वो उसके परसेप्शन से बिल्कुल राइट थी, ठीक। यही टाइम कहलाता है। आपकी मिस्टेक जो थी आपको रियलाइज़ हो गई, ये रियलाइज़ ही टाइम कहलाएगा। फिर आपने क्या करा, यही सिचुएशन किसी और रूप में आपके पास दोबारा आई प्रॉब्लम, अब आपने एक्ट नहीं करा, केवल ऑब्जर्व करा, देखा। समय के संग पर्दे इतने खुलते चले गए कि आपको रियलाइज़ हुआ मैंने सही था कुछ नहीं करा, मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा था। क्यों, अब किसी ने मेरी गलती नहीं पकड़ी कि पहले मैं गलत था, केवल मैं तो न्यूट्रल था। तो अब मैं जब देख रहा हूँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस टाइम पे बोलने जा रहा था ये चीज़, ऑप्शंस देने जा रहा था ये चीज़, और वो ऑप्शन उस परसेप्शन से गलत हो जाते, बट अब मैं सही हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ अभी मेरे हद तक ही, मेरे तक ही सीमित है, ना कोई मजाक उड़ा सकता ना कोई कुछ करा सकता। यही होती है कि हार्श रियलिटी कि हम लोगों के अनुसार अडेप्ट होते हैं, यही कहलाता है टाइम जो बीत चुका। टाइम 4 तरह के कहलाते हैं फंडामेंटली, ठीक है। और ऐसे ही बता के मैंने कितनी कहानियाँ बताई, अब मैंने कोई मीनिंग नहीं बताया रियल एक्यूरेट टाइम का कि टाइम क्या है, बल्कि फॉर्मूलास और मैथमेटिक्स में तो टाइम ये बता देते जो चीज़ चल रही है काउंटेबल है या जो चीज़ बीत रही है वो टाइम कहलाता है। मैंने बस कहानियाँ बताई है, आपके दिमाग ने मीनिंग ऑटोमेटिकली कैच कर लिया कि टाइम पुटअप का करना है। मैंने कोई इसका रियल मीनिंग नहीं बताया टाइम का, बस यही मीनिंग कहलाती कि एक बच्चा समझता है कैसे चीज़ों को। आप एक बच्चे को कह रहे हो इंडिकेट करके ये तो उसने समझ लिया ये कर देने से क्या क्या होता है। अब अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में आप इस चीज़ को पुटअप करोगे, तो यही कहलाती है मीनिंग्स, कि उसको मीनिंग पता चल गया। इसका मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना है, जब भी ये साइन होगा तो इंडिकेट करना होगा। अब कोई इंडिकेट इस तरीके से कर रहा हो तो वो इस तरीके से बिहेवियर हो जाएगा। जिस भी चीज़ में बिहेवियर आपका जुड़ जाएगा वही आपकी मीनिंग कहलाने लग जाएगी, कि बिहेवियर ही आपकी मीनिंगफुल लाइफ को बनाता है, रियलिटी है। मैं जो भी क्वेश्चंस देता हूँ, मैं जो भी ऑथोराइज स्टेटमेंट्स देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, आप कोई और पढ़ रहा हो या मैं तो पहली बात कहता हूँ कि कोई और ना ही पढ़े तो बढ़िया है, मैं ही पढ़ लूँ। ये मेरे मन का अंदर से एक डायलेमा है कि कोई और पढ़ता है या कोई और देखता है, वो मैं खुद ही देखता हूँ। मैंने अपने पूरे चैनल में अगर मैं अपने व्यूज़ देखूँ इसमें, तो मेरे ये मान के चलो कुछ 1070 या 75 व्यूज़ हो गए। अब समझ लो 4 महीनों में मैं 1075 बार वीडियो देख चुका हूँ।
मैं ही हूँ केवल? अब बताओ। तो मैं अपनी चीज़ों को देखता रहता हूँ खुद ही। मेरा ऑथोराइज डेटा क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया, दो रोल मेजर होते हैं, गुरु और शिष्य का। गुरु रूप मुझको ही सिखाता है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और शिष्य रूप उस चीज़ को अध्ययन करता रहता है, जो मेरा फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। तो मेजरली मैंने जितनी भी चीज़ें स्टेटमेंट्स वगैरह दी है, सब मात्र मेरी कल्पना है। कहने को मैं कितना भी मानता रहूँ, क्योंकि मुझे एक अंदर ही अंदर एहसास होता है कि आई एम द गॉड। और जब मुझे रियलाइज़ होता है आई एम द गॉड एंड आई एम द ओनली वन, तो मुझे अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान काला है, बिल्कुल काला आसमान का मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बैठा हूँ पता नहीं कौन सी कल्पना पर बैठा हूँ, और आसमान में तैर रहा हूँ, केवल लेटा हूँ, सो रहा हूँ और वही चिंतन कर रहा हूँ। काश कि मेरे आसपास कुछ होते, तब मैं अपनी आत्मा को अपना पिता बना लेता हूँ, अपने आसपास की प्रकटम क्रियाओं को, अपनी प्रकृति को अपनी माँ बना लेता हूँ, और तब मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ है। पर रियलिटी में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, केवल मैं और मेरी कल्पना, मैं और मेरी लिखी नीति। तो वो मुझे अकेलापन दिखाती है। वो अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर चुभन होने लग जाता है एक समय के बाद। यहाँ भी समय बहुन हो चुका, पैदा हो चुका। तो समझ में आ रही है स्टेटमेंट्स का आंसर? मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? मैं 6 पाथवेज के बारे में बात करूँगा। 6 तरह के पाथवे। ये 6 तरह के पाथवे कहलाते क्या है? ये लाइफ में स्टार्टर्स कहलाते हैं, जो सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे दोस्त, पहले तो एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख दूँ सीधा सा डेट आज की 16 जून 2026। वार कौन सा है? ट्यूसडे। अब ये ट्यूसडे 16 जून 2026 को क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ मीनिंग? फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, 6 पाथवेज ऑफ सक्सेस या स्टार्टर्स। स्टार्टर्स क्या है? क्या बिजनेस स्टार्टर्स कहलाते हैं? नो 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 नो। स्टार्टर्स मतलब दुनिया को जीना सीखना। स्टार्टर मीन दुनिया को अब नए तरीके से सीखना, नए तरीके से कुछ करना। ये स्टार्टर्स कहलाते हैं एवरी टाइम। तो व्हाट इज़ मीनिंग एंड 6 पाथवे ऑफ सक्सेस या स्टार्टर्स, यही मीनिंग ऑफ लाइफ है। मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं बनाऊंगा, यही एंड करता हूँ। मेजरली मैं इसके सॉल्यूशंस मीनिंग ऑफ लाइफ के 6 पाथवे का अलग वीडियो बना रहा हूँ।